हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है यौगिक व मिश्रण। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में मैंने आपको तत्व के विषय में बताया था। तत्व बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं और वो बने होते हैं केवल और केवल एक ही प्रकार के अणु अथवा परमाणु से मिलकर। बच्चों, मैंने आपको यौगिक के बारे में भी बताया था कि यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है और वे तत्व आपस में निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, इस चैप्टर में यौगिक के विषय में आपको बताया गया है वो जानते हैं। बच्चों, यौगिक ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। बच्चों, आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उनका संयोजन होता है, आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक विधि के द्वारा, वो भी आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर, तो बच्चों वह यौगिक का निर्माण कर देते हैं। राइट, तो यौगिक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होते हैं और वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर उनके निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन विधि द्वारा बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यौगिक के विषय में कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों नमक में क्या होता है बच्चों, आपने रासायनिक सूत्र इसका पता होगा नमक का, वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों यहाँ देखिए, सोडियम का यहाँ पर एक ही अणु है और क्लोरीन का भी एक ही अणु है। तो सोडियम और क्लोरीन के एक एक अणु आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नमक बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोडियम के दो अणु आ गए और क्लोरीन का एक अणु, नहीं। एक निश्चित अनुपात का जो हमने बात की है बच्चों, कि जो भी तत्व मिलते हैं, जो भी तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में ही आपस में मिलते हैं और अभिक्रिया करके संयोजन अभिक्रिया के द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे नमक का एग्जाम्पल मैंने दिया, ग्लूकोज का आपको मैं बताना चाहूँ बच्चों, C6H12O6। तो यहाँ देखो बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। और हर बार ग्लूकोज के बच्चों, यदि हम बात करें ग्लूकोज अणु की, तो हर ग्लूकोज अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने ही अणु मिलेंगे, क्योंकि ये निश्चित अनुपात होता है हर तत्व का आपस में। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार जैसे आपने देखा नमक, उसी प्रकार ग्लूकोज, उसी प्रकार बच्चों एग्जाम्पल जल का भी दिया है, क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है बच्चों रासायनिक H2O। तो मतलब जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक अणु होता है। ठीक है बच्चों, इनके निर्माण से, इनके आपस में मिलने से जल का एक अणु बनता है और ये अनुपात बिल्कुल निश्चित रहता है सदैव। मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु अनुपात ऑक्सीजन का एक अणु। तो बच्चों ये अनुपात बिल्कुल स्थिर रहता है, जैसे आपने नमक और ग्लूकोज के बारे में आपने देखा था। तो बच्चों यह था यौगिक और यौगिकों के एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों, जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब बच्चों आज के इस चैप्टर में हम यौगिक और मिश्रण के विषय में जानेंगे। यौगिक के बारे में बच्चों मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, तो बच्चों अब हम मिश्रण के बारे में भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर की। तो बच्चों सबसे पहले यौगिक देखो, यौगिकों का निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों ऊपर, है ना। अब मिश्रण की बात करें हम, तो मिश्रण, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। बच्चों मिश्रण हम किसी भी तत्व, किसी भी पदार्थ को आपस में मिला के मिश्रण बना सकते हैं, उसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यौगिकों के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है। बच्चों यौगिक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर ये यौगिक बनते हैं। लेकिन मिश्रण किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण बनाया जाता है। राइट बच्चों, यौगिकों में इनका संगठन सदैव स्थायी रहता है, लेकिन मिश्रण में नहीं होता। यौगिक में बच्चों पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण के सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं।
मतलब जैसे नमक हमने बनाया NaCl से, तो जो सोडियम तत्व और क्लोरीन तत्व के जो गुण थे वो आपस में मिल जाने के बाद वो तत्व एक जैसे नहीं रहते, बल्कि नमक का जो गुण होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर या द्रव या वाष्प में वो बदल जाते हैं। ठीक है, यौगिकों को यदि निश्चित ताप पे गर्म किया जाए तो यौगिक या तो द्रव में बदल जाएंगे या फिर वाष्प में। ठीक है, लेकिन मिश्रण ऐसा नहीं होता मिश्रण में। ठीक है, देखो बच्चों, यौगिकों में क्या होता है, इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे विद्युत अपघटन, आपको याद होगा बच्चों, जैसे पानी को हमें यदि इसको तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में, तो हमें करना पड़ेगा विद्युत अपघटन, जिसके द्वारा पानी में विद्युत अपघटन मतलब विद्युत प्रवाहित करने से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। इन दोनों का अपघटन हो जाता है अलग अलग गैसों में। तो बच्चों, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इन कंस्टिट्यूएंट्स को, इनके अणुओं को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, और उदाहरण बच्चों जैसे कि जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि, बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों आपको यौगिकों में देखने को मिलेंगे। मिश्रण की यदि हम बात करें बच्चों, तो मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। ये पदार्थ बिल्कुल अशुद्ध होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब बार बार इसको मिश्रण को, उसके संगठन को हम चेंज कर सकते हैं कम या ज़्यादा करके किसी भी पदार्थ को। मिश्रण सममांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं। जैसे यौगिकों में नहीं होता, यौगिक में जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने के बाद जो नया पदार्थ जो यौगिक बनता है उसके गुणधर्म उसके अलग अलग तत्वों के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन मिश्रण में बच्चों जो गुणधर्म होते हैं तत्वों के और पदार्थों के वो बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, और मिश्रण में बच्चों इसके घटकों का भौतिक विधियों द्वारा उनको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। जैसे रेत और नमक, अगर उनको मिश्रण आपस में बना दिया जाए तो छानन विधि के द्वारा या किसी और विधि के द्वारा भी इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये डिफरेंसेस थे यौगिक और मिश्रण के बीच में। बच्चों, जो कंटेंट मैंने आज आपको इस कार्यपत्रक में पढ़ाया है, इसके आधार पर आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सब मैंने इस चैप्टर में आपको बता दिया है। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इसके कंटेंट को समझने में। और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो बच्चों मेरी वीडियोज़ को देखकर, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से मेहनत करोगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।